नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24 और मैं आज गाजीपुर जनपद के विकास खंड जखनिया के ग्राम सभा अलीपुर मदरा में एक ऐसे प्राचीन स्थल पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि इसकी पौराणिकता लगभग 250 वर्ष, इसकी जो मान्यता है 250 वर्ष पुरानी है। और यह जो इस ग्राम सभा में यह जो शिवाला और शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर और 2-3 प्रतिमाएं यहाँ पर जो स्थापित है, यहाँ के जो इन्होंने बनवाया था जिनको, उनकी यह आज 9वीं पीढ़ी आज इस ग्राम सभा के सौजन्य से, ग्राम सभा की देखरेख से 9वीं पीढ़ी आज जो है इस मंदिर का देखरेख करती है। साथ एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होने वाला है, इसके विगत मुझे सूचना मिली थी। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या कार्यक्रम है और क्या स्थिति यहाँ पर बन रही है और किस किस प्रकार का यहाँ कार्यक्रम है। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो अपने कैमरा को घुमा के दिखा दें कि गाँव में, ये छोटे से गाँव में इस प्रकार की व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था, ग्राम प्रधान, ग्राम के सम्मानित नागरिक, यहाँ के पुजारी और यहाँ के जो ऑनर हैं, यहाँ हर सप्ताह में एक दिन मंगलवार के दिन एक समिति के माध्यम से सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। यह विगत कई वर्षों से लगातार इस ग्राम के नवयुवकों द्वारा किया जा रहा है। तमाम यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि सुंदर व्यवस्था जो मंदिर की होनी चाहिए। ग्राम सभा जो कि पिछड़ा इलाका कहा जाता है कि हमारा जो जखनिया विधानसभा है कहीं न कहीं से पिछड़े में बोला जाता है कि यह पिछड़ा इलाका है। और ऐसे इलाकों में अगर इस प्रकार की व्यवस्था और इस प्रकार की व्यवस्था जो स्वच्छ व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था जिसको कहा जाए, इस मंदिर के जो पूर्वज रहे हैं उनके द्वारा आज 9वीं पीढ़ी के यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे जानूंगा कि क्या स्थितियाँ थी और क्या इनका मैं भाव जानने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि यह मेरी इनसे पहली मुलाकात है जबकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। सर, परिचय दें। मैं रविशंकर जायसवाल, सबका सम्मान करते हुए सबको सादर नमस्कार प्रणाम। और मैं मेरे दादा के दादा द्वारा ये बनवाया गया भव्य मंदिर है। कहीं न कहीं से खुशी के साथ साथ खुशी जो होती है वो झलकनी चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर मंदिर का निर्माण और इनके परदादा द्वारा अगर बनवाया गया और आज इसकी देखरेख में खड़े हैं तो थोड़ा सा भावुकता आ जाती है कि यह कहीं न कहीं से इसके संरक्षक के रूप में आज यहाँ पर खड़े हैं। सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि विगत यहाँ एक कार्यक्रम की मुझे सूचना मिली कि यहाँ एक कार्यक्रम का भी बड़ा आयोजन आपके द्वारा किया गया ग्राम सभा के सहयोग से। क्या कार्यक्रम है सर, उसमें मैं विस्तार से जानने का प्रयास करूँगा। ये मेरा प्रयास है कि ग्राम सभा के सहयोग से और सुंदरकांड समिति के सहयोग से और जखनिया बाजार के जो सनातनी सभी लोगों के सहयोग से 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन 10,000 दियों से इस दीपोत्सव का पर्व शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच सुंदर सुमधुर भजन एवं नृत्य, जो कृष्ण राधा शंकर जी का नृत्य, देवी नृत्य इत्यादि का कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छे माहौल के संग भक्तिमय वातावरण में इसको पुनः हम इस क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस संबंध में मैंने कुछ कागजी कार्रवाई बढ़ाई भी हुई है। उसके दिशा में मेरा यह पहला प्रयास है कि दुनिया के सामने जो ये कि एक छोटे से ग्राम में और इतना भव्य स्थान, मेरा दावा है कि ऐसा स्थान पूरे गाजीपुर, मऊ या आसपास के क्षेत्र में नहीं है, जहां पे पहुंचकर आप सभी ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद, सभी देवी दरबार का आशीर्वाद, अयोध्या एवं मथुरा का भी आशीर्वाद एक ही जगह पहुंच के, जैसे आप प्रयाग कुंभ में तीनों नदियों का जो कुंभ लगने वाला, मैं वहाँ भी आह्वान करूँगा कि आप पहुँचेंगे। तो ऐसे ये स्थान ऐसा है जहाँ पे सभी देवी देवताओं ने अपना आशीर्वाद के लिए इस जगह को चुना और हमारे पूर्वजों ने ये मौका दिया कि मैं 135 किलोमीटर दूर गोपीगंज का निवासी हूँ और वहाँ पे सहायक अध्यापक के तौर पर मैं काम भी करता हूँ और मेरा विद्यालय भी वहाँ पे जिले का टॉप विद्यालय माना जाता है और सरकारी अध्यापक होने के बावजूद। और इसके बाद
इस संबंध में मेरा पूरा प्रयास है कि इसको पर्यटन के रूप में, केंद्र के रूप में, धार्मिक पर्यटन का केंद्र, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी के सहयोग से ये 50 लाख मिला। हम लोगों ने, पूरे परिवार के सदस्यों ने स्वेच्छा से इसके लिए सभी लोगों को इजाज़त दिया कि धाम में जो भी होगा विकास कार्य प्रभु की कृपा से आया हुआ है वो हो। और इसके संग ही भविष्य में जैसे हमारे आदरणीय प्रधान प्रतिनिधि जी भी हैं, उनके विकास काल में इतना विकास इस गांव क्षेत्र में हो रहा है और इसी दिशा में इसको बगल में हमारे पोखरा है, लेकिन वो भी विकास का हम समझ सकते हैं कि वो अछूता रह गया है। और जब हम पर्यटन केंद्र विकास कर देंगे तो सरकार करेगी और सरकार को इसमें जोड़ने की दिशा में ये मेरा छोटा सा प्रयास सभी के सहयोग से है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्थितियां हैं कहीं न कहीं से पेशा है मास्टर साहब का। और ये मैं बता दूं कि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, पहली मुलाकात हुई। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब, आपको चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस पुनीत कार्य के लिए कि आपने कहीं न कहीं इस पीढ़ी को बरकरार रखा, अपने पीढ़ी को इस जीवंत मंदिर के माध्यम से। जो मंदिर की स्थितियाँ मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन जो है वो दिखाएं मंदिर की स्थितियाँ क्या है। मंदिर आज सामने आपको दिखाई दे रहा है और ये स्थितियाँ और भव्य कार्यक्रम 15 तारीख को यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा, ग्राम सभा के सम्मानित लोगों द्वारा तमाम योजनाओं के लिए प्रयासरत हैं कि ये कितना सुंदर बन सके और कितनी यहाँ से लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया